समझता हूँ कि हम ये बात अख़ज़ करने में हक़ बजानिब हैं कि यकीनन वो बादशाह थे और वो यसु मसीह की को सजदा करने के लिए, उसकी ताज़ीम देने के लिए पहुँचे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये मजूसी जो थे इनके नाम से अख़ज़ करते हैं, माजाई कहते हैं ना, तो मैजिक के साथ अख़ज़ करके कहते हैं कि जी ये जादूगर थे। लोग पूछते हैं क्या ये वाकई जादूगर थे या जैसा हमने पहले कहा है कि वो बादशाह थे, ये क्या थे? हाँ, मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के मुताबिक बाब नंबर 2 में इस सवाल को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर भी बात करें कि क्या मजूसी जादूगर थे। और बेशतर लोगों का ये ख़्याल है कि वो जादूगर थे, क्योंकि लफ्ज़ उनके लिए जो मजूसी जिसका तर्जमा किया गया है वो यूनानी लफ्ज़ मैगॉस है और इंग्लिश में उसका मैगी तर्जमा किया गया है। और ये लफ्ज़ बाज़ जगह बाइबल के बाज़ हिस्सों में इसका तर्जमा जादूगर भी किया गया और इंग्लिश में सॉर्सर भी किया गया है। लिहाजा उन्होंने इस बात को अख़ज़ किया कि ये जादूगर थे जिन्होंने बाद में तौबा कर ली और यसु मसीह के चरणों में अपने तहाइफ पेश करने से अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया। इस नज़रिए पर देखते हैं लफ्ज़ मैगॉस जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके जो मीनिंग्स दूसरी लुगात में बयान किए गए हैं, जैसे कि ईस्टर्न बाइबल डिक्शनरी है उसमें लफ्ज़ मैगॉस का तर्जमा मैगी भी किया गया है, वाइज मैन भी किया गया है, एस्ट्रोलॉजर भी किया गया है और फिर सूद सेयर्स भी किया गया है, जिसका मतलब है फाल देखने वाले। और फिर नजूमी मजूसी तर्जमा किया गया है। और इवन के इस लफ्ज़ के लिए जो है हकीम भी किया गया है इसका तर्जमा, जिसका मतलब है मेडिसन मैन। और आप उर्दू का जो तर्जमा है उर्दू में जो हकीम लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इंटरलीनियर स्क्रिप्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर में देखें मैगॉस का तर्जमा, तो वहाँ पर इसका सॉर्सर भी तर्जमा किया गया है, साइंटिस्ट भी तर्जमा किया गया है और ओरिएंटल साइंटिस्ट भी इसका तर्जमा किया गया है, वाइज मैन भी तर्जमा किया है। इन सारी तराजम में जो तर्जमे किए गए हैं, इसके मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दरअसल लफ्ज़ मैगॉस और मैगी के मुख्तलिफ तर्जमे किए गए हैं। लिहाजा जिस शख्स के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, ज़रूर है कि हम उस जगह पर मरकूम उसके किरदार को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का तयन करें कि कौन सा जो इसका अच्छा तर्जमा है वो उसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन हर दफ़ा जादूगर वाला तर्जमा उसके साथ जोड़ देने की दरअसल वजह यह है कि कदीम ज़माना में जादूगरी, इल्म नजूम और दानश्वरी, इनका आपस में चोली दामन का साथ था। और आज भी लोगों को अगर कहा जाए कि कोई सियाना है तो वो समझते हैं कि वो जादूगर है होगा। और बिल्कुल उसी तरह इल्म नजूम और हाथ देखने वाले जो हैं उन्होंने भी उसके साथ जादूगरी को शामिल कर लिया हुआ है। लिहाजा इन जो 3 ये शोबे हैं इनको आपस में जोड़ दिया गया है और लोगों को कंफ्यूज किया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप बगौर इस बात का मुतालिया करें तो मत्ती की अंजील में मरकूम जो मजूसी हैं वो अरबाब दानिश थे और वो फ़लसफ़ा और हिकमत और इल्म नजूम के माहिर थे। वो इल्म नजूम के माहिर थे, ना कि वो जादूगर थे। वो सितारों की गैर मामूली हरकत पर नज़र रखने वाले थे। जैसे कि अमेरिका का अदारा नासा जो है वो सितारों की तहकीक का अदारा है और कोई भी आज इस दौर में उन्हें जादूगर के तौर पर नहीं जानता। और इसी तरह दरअसल अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो यहोवा खुदा ने आसमानी निशानों से लोगों के साथ राब्ता किया। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल कौम को निकाल के लाया जा रहा था तो आग और बादल की सतून का जो था वो सहारा लिया गया और उसके ज़रिए से उनकी रहनुमाई की गई। और फिर मत्ती 17 बाब में एक नूरानी बादल का जिक्र है जिसमें से ये आवाज़ है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और फिर अमाल 1 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि यसु मसीह को बदली ने छुपा लिया और वो आसमान पर चला गया। और फिर ये यसु मसीह का सितारा जो नज़र आया, ये सब आसमानी निशान हैं जो खुदा ने मुख्तलिफ वक्तों पर इस्तेमाल किए। और ऐसे और भी निशानात के ज़रिए खुदा हमारे साथ बात करने वाला है। जैसा मत्ती 24 बाब में लिखा है कि उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। यानी अभी ये निशानात और भी इनके वसीले से खुदा में आसमानी निशानों के ज़रिए हमारे साथ रब्ता करने को है।
और फिर मुकाशवा 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि सूरज और चाँद का रंग बदल जाएगा, और इससे भी जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है उसके मतलब हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई गई है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इससे पता चलता है कि खुदा आसमानी निशानों से लोगों की रहनुमाई करता रहा है, और सिर्फ इस बात से कि उनके नाम की मुनासबत से हमें उन्हें जादूगर कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो मत्ती की इंजीली बयान के मुताबिक मजूसी जादूगर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सितारा सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता था और उन्हें ही दिखाई दिया, और उस सितारे ने उनकी रहनुमाई की, और यहाँ तक कि वो उस घर के ऊपर खड़ा हो गया, जाकर ठहर गया, और वो उन्हीं की रहनुमाई करता था। और फिर अगर आप मत्ती 7 बाब उसकी 12 आयत में देखें तो लिखा है कि हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर, यानी कि यहोवा खुदा उनके साथ ख्वाब और रोया से भी उनके साथ राब्ता कर रहा है, आसमानी निशान के ज़रिए से भी उनको राब्ता कर रहा है। और फिर ये वो मजूसी थे कि जिन्हें यस्सु की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल हुआ। मजूसी हेरोदीस बादशाह ना कर सका, कौम के फ़की सरदार काहिन उसकी ज़ियारत का शर्फ हासिल ना कर सके, और फिर ये कैसे जादूगर हो सकते हैं जबकि हमें खुदा का अमल दखल उनके साथ बहुत नज़र आ रहा है। और बाइबल का खुदा जादूगरों के साथ रवाबत नहीं करता, बल्कि बाइबल में जादूगरों के लिए सख्त अहकामात दर्ज हैं, और मुकाशवा की किताब में लिखा है कुत्ते और जादूगर उन्हें आग की और गंधक की झील में डाला जाए। जब मजूसियों का जिक्र आता है पाक अंजील में तो वक्त का कुछ पता नहीं चलता है कि ये मजूसी कब आए, यसु उस वक्त कितने साल का था, उसकी उम्र कितनी थी, और वो कितनी देर वहाँ ठहरे। लोग पूछते हैं ये कब आए। मजूसियों का ज़ियारत मसीह का जो वक्त है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेशतर लोगों ने मुसव्वरों की बनाई हुई तस्वीरों से जो बात अख्ज़ की है वो ये है कि चरवाहों ने और मजूसियों ने उसी रात यीशु मसीह की ज़ियारत की। लेकिन अगर आप मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान का बगौर जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह होती है कि जो चरवाहे थे उसी इलाका में भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने तो उसी रात यीशु मसीह की ज़ियारत की, लेकिन मजूसियों ने उसी रात यीशु मसीह की ज़ियारत नहीं की। क्योंकि जब चरवाहों का जिक्र आता है तो लूका 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि उसी रात जो थे उन्होंने आकर उसे चरनी में पड़ा हुआ पाया, यानी वो चरनी में था उस वक्त, उसी तबेले में, सराय कुम्हाम के तबेले में चरनी में पड़ा हुआ था यीशु। जब जो चरवाहे थे वो पहुंच गए, लेकिन जब मजूसियों ने ज़ियारत की है तो वहाँ पर लिखा है मत्ती 2 बाब उसकी 11 आयत में कि उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। यानी उन्होंने जब ज़ियारत की है मजूसियों ने यीशु, उस वक़्त यीशु मसीह अपने वालिदैन के साथ घर में मौजूद थे। और फिर आगे हमें पता चलता है कि ये कब का वाक़या है, इस बात को कितना अरसा गुजर चुका था कि वो एक घर में शिफ्ट हो चुके थे। तो इस बात का हमें अंदाज़ा हेरोदीस की गुफ्तगू से लगता है जो मत्ती की इंजील के 2 बाब में मौजूद है कि हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से खिलवत खाना में बुलाया और उन्हें पूछा कि तुम्हें वो सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था। दरअसल वो तो ये हिसाब लगा रहा था कि मुझे अगर बच्चों को कत्ल भी करवाना पड़ा, इस यहूदियों के बादशाह को अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मुझे इसको भी कत्ल करवाना पड़ा, तो मुझे अंदाज़ा हो कि वो बच्चा अब कितने साल का है। लिहाजा जब उन्होंने बताया कि हमें ये इस वक्त दिखाई दिया है, तो जब आगे इसी बाब में मरकूम है कि जो मजूसी थे उन्होंने ख्वाब में हदायत पाकर दूसरी राह से चले गए और उन्होंने हेरोदीस बादशाह को बच्चे और उसकी वालिदैन के मतलब कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है। तो हेरोदीस गुस्से में आया और उसने उनकी तहकीक के मुताबिक, उसी तहकीक के मुताबिक जो उसने की थी, 2 साल या उससे छोटे बच्चों को बैतलहम और उसकी सरहदों में, सिर्फ बैतलहम और उसकी सरहदों में बच्चों को कत्ल करवा दिया,
ताकि वो बच्चा जहाँ भी है इसी उम्र का होगा। लिहाजा इन सारी बातों से हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मजूसियों की ज़ियारत जब उन्होंने की है तो एक घर में की है और उस वक़्त यसू तकरीबन 2 साल के थे। नाज़रीन, मत्ती 2 बाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों के कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देने की हमने कोशिश की है। अगले सेशन में मत्ती 2 बाब के जितने भी बाकी आपके सवालात हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब ज़ियाउल मसीह का, आप तशरीफ़ लाए और हमारे लोगों के उन सवालात का जवाब दिया जो वो अक्सर पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन को उनके सवालात का जवाब मिला होगा और वो बेहतर मालूमात रखेंगे और खुदा से बरकत पाएंगे।